हेलो फ्रेंड्स, मैं हेमेंद्र आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपीएल एग्ज़ाम्स में आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए आपके लिए एमपी टेंथ एग्ज़ाम में आयु एज चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन अभी तक व्यापम की एग्ज़ाम में या एमपी टेट की एग्ज़ाम में बने हैं और कौन कौन से टाइप और बन सकते हैं, उन सभी क्वेश्चन को आज हम देखेंगे। और फ्रेंड्स, आज वॉइस का थोड़ा इशू है क्योंकि आज थोड़ी सी तबीयत डाउन है। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दे सकूँ और आज के बाद आपको यह टॉपिक बिल्कुल नहीं सताएगा, क्योंकि मैंने बेसिक से हाई लेवल तक सभी क्वेश्चन इस वीडियो में लिए जो एमपी टेट की एग्ज़ाम के लेवल के हिसाब से। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को करते हैं स्टार्ट। और हाँ, जितने भी मेरे यूट्यूब पर साथी है जो क्लास को देख रहे हैं, वो एक बार लाइक ज़रूर कर दे, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है और हम और बेहतर अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को करते हैं स्टार्ट। और आज हम आयु चैप्टर के सभी व्यापम में आए हुए क्वेश्चन या एमपी टेट के हिसाब से जितने टाइप बन सकते हैं, उन सभी टाइप को हम देखेंगे। आयु संबंधित प्रश्न। तो सबसे पहले आयु संबंधित प्रश्न को सोल्व करने के लिए हमें एक ट्रिक ध्यान रखना है। ट्रिक यह है कि जब भी क्वेश्चन में वर्तमान आयु दी हुई है तो उसे बीच में रखना है, या क्वेश्चन में बोल दे कि 5 साल पहले आयु, तो उसे इधर रखना है। और क्वेश्चन में बोल दे कि 5 साल बाद आयु या 10 साल बाद आयु या 100 साल बाद आयु, बाद में तो इधर रखना है। वर्तमान हमें बीच में रखना है। वर्तमान से पहले बोल दे तो हमें इधर रखना है, और वर्तमान के बाद में बोल दे तो हमें इधर रखना है बाद में। वो तो हमें क्वेश्चन में बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बिल्कुल हम इस ट्रिक के आधार पर सभी क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने ये पहला बेसिक क्वेश्चन लिया है। 3 लड़कियों की आयु का अनुपात 3:5:7 है और उनका योग 15 है। तो सबसे छोटी लड़की की उम्र ज्ञात कीजिए। ये बिल्कुल एज का बेसिक क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। 3 लड़कियों की आयु का अनुपात। तो भाई 3 लड़कियों की आयु का अनुपात है 3:5:7। तो हम इनकी आयु का अनुपात लिखेंगे 3x + 5x + 7x बराबर हो गया इनकी आयु का योग 15। तो इन सबको जोड़ लेंगे। 7 5 12 और 3 15x। तो 15x बराबर 15, तो x बराबर 1। तो जो सबसे छोटी लड़की है उसकी आयु हो जाएगी 3 है। 3 × 1 मतलब 3 वर्ष। सबसे छोटी लड़की की आयु हो जाएगी 3 वर्ष। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन मैंने लिया था। इसका आंसर आएगा 3 वर्ष। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला थोड़ा सा लेवल वाला क्वेश्चन है। राम और सेम की कुल आयु सेम और टॉम की कुल आयु से 12 वर्ष अधिक है। तो राम से टॉम कितना छोटा है? तो भाई राम और सेम की कुल आयु, R4 हो गया राम, S4 हो गया सेम। राम और सेम की कुल आयु सेम और टॉम की कुल आयु से 12 अधिक है। सेम और टॉम, ये सेम और टॉम हो गया। सेम और टेम की कुल आयु से 12 अधिक है। इससे 12 अधिक है भाई इसकी आयु। तो ये इधर माइनस में चला जाएगा, कुछ बराबर से इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। राम प्लस सेम माइनस टॉम बराबर हो गया 12। तो भाई सेम से सेम हो गया कैंसल, सेम से सेम कैंसल कर दो। इसके बाद अब क्या बचा? राम माइनस टॉम। तो राम माइनस टॉम बराबर आ गया 12। तो राम से टॉम कितना छोटा है? तो भाई राम से टॉम है 12 साल छोटा। इसका आंसर आएगा 12। राम से टॉम 12 साल छोटा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुरेश और रमेश की कुल आयु का अनुपात 4:3 है। ये हो गया सुरेश और ये हो गया रमेश। सुरेश और रमेश की कुल आयु का अनुपात 4:3 है और उनकी आयु का योग 7 है। तो भाई इन दोनों को जोड़ लो, इन रेशियो को जोड़ लो। 4 और 3 हो गया 7। 7 की वैल्यू कितनी हो गई? 21। 1 की वैल्यू हो गई 3। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 6 साल बाद उनकी आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। पहले तो हमें इनकी वर्तमान आयु निकालनी पड़ेगी। तो 4 और 3 हो गया 12 और 9। सुरेश और रमेश की वर्तमान आयु हो गई 12 और 9।
अब 6 साल बाद की आयु, तो भाई 6 साल इसमें जोड़ दो। 12 और 6 हो गया 18 और 9 और 6 हो गया 15। सुरेश और रमेश की आयु का अनुपात 18:15 होगा। 18:15 को भी और सोल्व कर लो, 3 से काट दो, 3 छंग 18, 3 पंजे 15, 6:5। 6:5 आएगा सुरेश और रमेश की आयु का रेशियो। इसका आंसर आएगा 6:5। इसके बाद महेश मुकेश से 10 वर्ष छोटा है। यदि 5 वर्ष पूर्व उन दोनों की आयु का अनुपात 1:2 रहा है तो मुकेश की आयु ज्ञात कीजिए। मुकेश की आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता, क्योंकि अनुपात 2 व्यक्तियों में अनुपात ज्ञात किया जा सकता, एक में नहीं। तो भाई मुकेश की आयु ज्ञात कीजिए, ऐसा क्वेश्चन होगा ये। मुकेश की आयु ज्ञात करना हमें। मोहन मुकेश से 10 वर्ष छोटा है। ये हो गया MOHAN मोहन और MUKAS मुकेश, KESH मुकेश। मोहन और मुकेश, मोहन और मुकेश हो गया। मोहन मुकेश से 10 वर्ष छोटा है, इस लाइन को भी छोड़ दो। 5 वर्ष पूर्व उन दोनों की आयु का अनुपात 1:2 रहा हो। 5 वर्ष पूर्व 1:2 रहा, 1:2 रहा इनकी आयु का योग। यहाँ आयु का अंतर कितना है? 1, और वहाँ क्वेश्चन में बोला है या 1 साल छोटे है, क्वेश्चन में बोला कि 10 साल छोटा है। 1 की वैल्यू हो गई 10, तो हमें मोहन और मुकेश की आयु निकल जाएगी। तो मोहन की आयु हो गई 1 × 10 तो 10, और इसकी 2 × 10 तो 20। मोहन और मुकेश की आयु आ गई 10 और 20। क्वेश्चन में क्या बोला है? 5 वर्ष पूर्व उन दोनों की आयु का अनुपात ये रहा। तो भाई हमें वर्तमान में लाना है, तो 5-5 साल इसमें जोड़ना पड़ेंगे अपन को। तो 5 साल इसमें जोड़ेंगे, इसमें भी 5 साल जोड़ेंगे। 10 और 5 हो गया 15, और 20 और 5 हो गया 25। तो क्वेश्चन में पूछा मुकेश की आयु ज्ञात कीजिए, तो MU फॉर मुकेश, मुकेश की आयु आएगी 25 वर्ष। इसका फाइनल आंसर आएगा 25 वर्ष। अगर क्वेश्चन में पूछे मोहन की आयु क्या होगी, तो भाई जो मोहन है इसकी आयु हो जाएगी 15 वर्ष। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। A B से 2 साल बड़ा है और B की आयु C की 2 गुनी है। यदि A B C की आयु का योग 27 है तो B की आयु ज्ञात कीजिए। A B से 2 साल बड़ा है। क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं सोल्व करना। A B से 2 साल बड़ा है, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। A B से 2 साल बड़ा है, B से 2 साल बड़ा है। B मान लो x साल का है, तो A क्या है? x + 2, 2 साल बड़ा है ना भाई, तो x + 2 2 साल बड़ा है। क्वेश्चन में क्या बोला? और B की आयु C की 2 गुनी है। B की आयु C की 2 गुनी है, तो ये क्वेश्चन गलत हो गया अपना, क्योंकि भाई C की आयु हम x मानेंगे, तो B की आयु C की आयु की 2 गुनी है, तो भाई दो ये हो जाएगी 2x हो जाएगी ये। अब सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में हमें पीछे वाली लाइन से शुरू करना है, यहाँ से शुरू करना, इसके बाद आगे बढ़ना है। अब क्या बोला? B से 2 साल बड़ा है A, तो भाई B से 2 साल बड़ा है A, तो इसको 2x मान लो, 2x + 2, और B की आयु हो गई 2x और C की आयु हो गई x। अब क्वेश्चन में पूछा है A B C की कुल आयु का योग 27 वर्ष है। A B C की कुल आयु निकालना हमें, तो इन सब का हो जाएगा योग 2x + 2 + 2x + x। इनके आयु का योग हो गया 27 वर्ष। इन सबको जोड़ना पड़ेगा, तो 2x और 2x 4x और 5x + 2, 5x + 2 बराबर हो गया 27। अब आएगा 5x, ये 2 इधर आ जाएगा, तो 27 - 2, तो 5x बराबर हो गया 25, तो x बराबर हो गया 5। हमें क्या पूछा है क्वेश्चन में? B की आयु, B की आयु, तो x की जगह हम रख देंगे 5, तो 5 × 2 मतलब B की आयु हो जाएगी 10। 10 हमारा फाइनल आंसर है। इसके बाद R और S की वर्तमान आयु 3:5 है। 7 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 16:29 था,
तो 6 वर्ष बाद आर की आयु ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन में मैंने बताया था कि वर्तमान एज को बीच में रखना है, 7 साल पहले बोले तो इधर रखना है, अगर बाद में बोले तो इधर रखना है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें सबसे पहले राम और श्याम, आर और एस की वर्तमान आयु कितनी दी हुई है, V4 हो गया वर्तमान आयु दी हुई है 3:5। 7 साल पहले मतलब 7 साल पहले इनकी आयु का योग 16:29 था। 16:29 था 7 साल पहले। अब ऐसे क्वेश्चन में हमें इनका डिफरेंस सेम करना है। अगर इनका डिफरेंस देखें तो 2 का, 3 और 5 का डिफरेंस हो गया 2 और इनका डिफरेंस हो गया 13। 16 और 10 26, 27 28 29, इनका डिफरेंस हो गया 13। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में हमें डिफरेंस सेम करना है। डिफरेंस सेम क्यों करना है, क्योंकि भाई राम और श्याम की आयु का अनुपात 16:29 7 साल पहले था और वर्तमान में भी उनकी आयु का अनुपात तो सेम ही रहेगा ना, क्योंकि 7 साल बाद भी उतने ही बढ़ेंगे। तो इनका डिफरेंस हमें सेम करना है। तो 13 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो 13 हो गया 39 और 13 पंजे हो गया 65। ये हो गया वर्तमान और 2 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो 16 दूना हो गया 32 और 29 दूना हो गया 58। 29 दूना हो गया 58। अब यहाँ पे अंतर कितना आ रहा है, 7 साल आ रहा। तो भाई 7 की वैल्यू दी हुई है 7, तो 1 की वैल्यू हो गई 1। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, 6 साल बाद आर की वर्तमान आयु ज्ञात करना हमें। 6 साल बाद आर की वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु में 6 साल जोड़ दो, तो 6 साल बाद आर की वर्तमान आयु हो गई 45 वर्ष। इसका आंसर आएगा 45 वर्ष। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। ऐसे वाले क्वेश्चन में वर्तमान आयु को हमें बीच में रखना है। वर्तमान आयु हो गई 2 और 3, ए और बी की वर्तमान आयु। सब पहले वाले क्वेश्चन में 7 साल पहले दिया है, इस वाले क्वेश्चन में 5 साल बाद। तो भाई 5 साल बाद इनकी आयु का अनुपात हो गया 3:4। हमें डिफरेंस सेम करना है। सबसे पहले 2 और 1 हो गया 3, 3 और 1 हो गया 4, डिफरेंस भी सेम है। अब हमें देखना है कि इनका अंतर देखना, 2 और 1 3, 3 और 1 4, तो 1 की वैल्यू हो गई 5, 1 की वैल्यू हो गई 5। तो हमें वर्तमान आयु में 5 का गुणा करना है, गुणित 5। वर्तमान आयु इधर है, सॉरी, ये 5 साल बाद की आयु निकल जाएगी, वर्तमान आयु इधर है, तो गुणित 5 गुणित 5, तो 5 दूनी 10 और 5 3 15। तो क्वेश्चन में पूछा है ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो ए की वर्तमान आयु है 10 वर्ष। इसका आंसर आएगा 10 वर्ष। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेल्सन और माइकल की आयु का अनुपात 3:5 है। 9 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। तो वर्तमान में माइकल की आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। सबसे पहले हम वर्तमान आयु लिखेंगे। वर्तमान आयु लिखेंगे सबसे पहले हम V4 वर्तमान, N4 नेल्सन और M4 हो गया माइकल। तो इनके आयु का अनुपात है 3:5। 9 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। 9 साल बाद, तो भाई 9 साल बाद इनकी आयु का अनुपात हो जाएगा 3:4। अब अंतर देखेंगे हम, 3 2 5, 3 और 1 4, तो भाई ये 2 का गुणा इधर कर देंगे तो अंतर सेम हो जाएगा। तो 3 दूनी हो गया 6, 4 दूनी हो गया 8 और 3 और 5, ये तो हो गई वर्तमान आयु, ये हो गए 9 साल बाद की आयु। अब इनका अंतर देखेंगे, इसका भी अंतर 3 का, इसका भी अंतर 3 का। हर जगह अंतर सेम आना चाहिए। 3 और 3, 3 की वैल्यू हो गई 9
एक की वैल्यू हो गई 3। हमें क्या निकालना है, माइकल की वर्तमान आयु। तो माइकल की वर्तमान आयु 5 × 3 15 वर्ष। माइकल की वर्तमान आयु हो जाएगी 15 वर्ष।